मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है, विपुल जी, परिनीति एंड अर्जुन। आप सब लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और अगर इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा है तो हम आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जी जी पूछो। हाल ही में जो तनुश्री ने आरोप लगाए हैं, दत्ता ने आरोप लगाए हैं नाना पाटेकर पे, सिर्फ ये जानना चाहूँगी, आपने ट्वीट भी किया है परिनीति, आपने सपोर्ट भी किया है, क्या आपको लगता है ये एक मी टू मूवमेंट इंडिया स्टार्ट होने वाला है? क्या आपको लगता है और अदाकाराओं को सामने आकर के इस बारे में बात करनी चाहिए? आपका ओपिनियन अर्जुन जी आपका, एंड विपुल सर आपका। ऑनेस्टली आई रियली होप कि ये मी टू मूवमेंट का स्टार्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, एंड आई रियली होप ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टोरी है अगर ये सच है तो। सो आई रियली होप दिस इज़ नॉट द स्टार्ट। हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी विक्टिम्स हैं, स्पेशली विमेन इन दिस इंडस्ट्री, एक्ट्रेसेस, अगर किन्हीं के साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है, I said it in my tweet also, I want every woman out there to come out there and speak, क्योंकि if they don't speak now, they will forever be suppressed. And personally, I've never gone through such an experience, but God forbid अगर ये मेरे साथ हुआ होता, I would have never kept quiet. So which is why I don't think keeping quiet is the solution ever. This is something very serious that has happened to somebody. If it has happened, again मैं बोल रही हूँ, if it has happened, I'm not taking sides because I wasn't there, so I don't know. But if it has happened, it is the worst thing that can happen to a woman. If we can't feel protected in our industry, in our country, then how can I live? How can I do anything? How can I work? So I hope this is all untrue. I hope this has not happened to her. But if it has, then we will all support her. Not only the women, I think all the men are also going to support her. And I really hope this is not the start of a big movement, because it will be terrible if there are more stories like this. I think मेरी दो बहनें हैं इस इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री छोड़िए, मेरी दो बहनें यहाँ पे काम करी है, मेरी और तीन बहनें भी हैं. As a human being who has sisters, as a human being, I would, in living in this country, I would want that any woman feels safe. अभी क्या है ना, ये शोर शराबे में, ये चर्चे में एक चीज़ मिस हो रही है कि हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है या ये है, ये सब जगह होता है, वो रियलिटी है. आज एक लड़की ने वो हिम्मत दिखाई है कि उसने चर्चा शुरू की है, एक सच्चाई लाने की कोशिश की. अगर वो सच्चाई है तो ज़रूर शी विल विन. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू लर्न टू लिसन फर्स्ट. प्रॉब्लम क्या है ना, हम शोर शराबा चालू कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं. तो लोगों को डर लगता है कि यार ये तो बात का पतंगड़ बन जाएगा. दैट गर्ल हैज़ कम आउट एंड स्पोकन अबाउट समथिंग दैट वाज सो, that is so dreaded that you think a million times in this country before coming out and speaking about it. So she deserves to be heard before being judgmental, before taking sides, before pointing fingers, before making it a debate, before making it about will this be a movement, will we do that. You have to listen, you have to respect what has happened, you have to understand. हमको process करना पड़ेगा. ये हम सब पे उंगली उठाई गई है, ये फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं है, आपके प्रोफेशन में भी होता होगा ये, पर किसी ने आज तक बात नहीं की क्योंकि प्रिंट में और मीडिया में वो चर्चा नहीं होती. हिंदुस्तान के कोने कोने में ये इशू है. वी ऑल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एज ह्यूमन बींग्स, एज मेन. वी हैव टू गिव इक्वालिटी टू वुमेन. वी हैव टू अलाउ अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. आई फील सो प्राउड in this environment where I sit with all of you all. There are more women than men here on a daily basis when I deal with the media. हम जब सेट पे होते हैं, there are assistants who are girls. I feel so happy. There are technicians who are girls. But we have to create that environment where we allow this to be a countrywide situation. Yes, our industry has had this moment. And we need to introspect. There is no two ways about it. हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, and we have to make sure ऐसी कहानियाँ अगर मौजूद है, they should all feel safe to speak about it. But at the end of the day, we have to stop making noise about it for the wrong reasons. If we are making noise, we must make noise for the right reasons. And we all are part of a country and a community. So don't point fingers at anybody. We all need to make sure that we don't allow this to happen to anybody ever again. Otherwise, we are all failing on a daily basis. See, as far as this case is concerned, or any such case is concerned, I believe जब जिस इंसान को सच्चाई ना पता हो, उसे अपना ओपिनियन देना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर आपका ओपिनियन गलत है तो आप किसी ना किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो. What I feel is very important is that this should be investigated by cops on a very, very urgent basis. And once we realize what is right in this case, after that, everybody has to stand up and
and follow up and make sure that the right justice is done to the person who has suffered. And it could be anybody. But before that, मैंने कहीं कुछ सुना, मैंने कहीं कुछ पढ़ा, मैंने कहीं कुछ देखा और मैंने एक जजमेंट बना के कुछ बोल दिया, वो मुझे लगता है कि हम किसी ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और वो नहीं होनी चाहिए, because it's a very important issue between two people, and whomsoever is wrong, that cops must find out. And once you find out, then there should be no stopping in making sure that the guilty is punished very, very severely. We'll have the last question for the evening. This will be the last तरह से question. for the सारी evening. कंपनीज में सेक्सुअल हरासमेंट को लेके एक पॉलिसी बनी है, क्या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी पॉलिसी है, और अगर नहीं है तो क्या बननी चाहिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपको एज ए सीनियर डायरेक्टर और काफ़ी टाइम से आप हैं इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्रियाँ हैं. एक वो इंडस्ट्री है जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट, जेन्युइन टेक्नीशियन, इन सब की बनी हुई है, वहाँ पे ये इश्यूज नहीं होते. एक और इंडस्ट्री है जहाँ पे हर तरीके का स्कैम होता है और ये सारी वारदातें वहाँ होती हैं. इसीलिए आप कभी ये नहीं सुनते कि किसी बड़े फिल्म मेकर के साथ, कभी कभी कोई किस्सा कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अगर इतने सारे बड़े फिल्म मेकर ये सब कर रहे होते या एक्टर्स ये कर रहे होते तो फिर तो ये रोज़ छपता. तो इंडस्ट्री में भी एक जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स, जेन्युइन लोगों की इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये सब नहीं होता. जो स्कैमस्टर्स वाली इंडस्ट्री है उसको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो कौन सी फिल्म कब बनाते हैं और कब रिलीज़ होती है ये किसी को पता भी नहीं होता. साल में 250 फिल्में रिलीज़ होती हैं, आपको 50, 60, 70 फिल्मों के ऊपर पता भी नहीं होगा कब कौन सी फिल्म आई और चली गई. अब वो एक अलग ही दुनिया है और वो दुनिया में कोई भी लड़की ना फंसे, ये हमारी प्रार्थना भी होती है और हम कोशिश भी करते हैं. इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मुंबई मिरर में एक आर्टिकल भी आया था, जब हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं आशीन शाह, उन्होंने ऐसा एक रैकेट देखा होते हुए और उन्होंने उनको पकड़ा, उनके पीछे दौड़े भी, सब कुछ हुआ था. तो जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये सब ना हो, बट जो दूसरा जो एक लेयर है उसको हम कुछ नहीं कर सकते.